हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम जुजूत्सु काइसेन के सीज़न 2 के एपिसोड 15 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो चोसो के पेयर्स होते हैं या चोसो का अटैक होता है वो इतादोरी के लिवर पर लग जाता है। तो अब आगे तो गाइज नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब चोसो का अटैक इतादोरी पर लगता है तो इतादोरी पूरा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमको पता चलता है कि जो चोसो ने अटैक किया था वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं होती है, वो टेक्निक होती है ब्लड मेटेरॉइड। और अब इतादोरी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसको इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। और जो चोसो का अटैक होता है वो इतादोरी का विटल ऑर्गन्स पर लगता है, जिस कारण अब उसको लगने लग जाता है कि अब उसका डीएन होने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो यूजी होता है वो चोसो से लड़ने को तैयार हो जाता है एंड सोचता है जो नानामी, फुसिगुरो और सभी अपर क्लासमेट्स है उनका एक ही मिशन है, गोजो सेंसे को बचाना। एंड अगर यूजी को गोजो सेंसे को बचाते बचाते चोसो से लड़ते लड़ते भी मरना पड़े तो वो इसको भी हंसते हंसते स्वीकार करता है। और उसके बाद फिर हम चोसो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है बस यूजी के 3 हिट उस पर लगे हुए हैं, लेकिन इस अटैक से भी जो चोसो है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और उसके बाद फिर हमको बताया जाता है जो ब्लड मैनिपुलेशन यूज़र्स होते हैं वो अपनी सारी ब्लड वेसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए ये करना हार्ड होता है। लेकिन अगर वो ऐसा करने की ट्राई करते हैं तो उनकी जो लाइफ और रिस्क में जा सकती है बाय थ्रोम्बोसिस। लेकिन फिर भी जो चोसो होता है वो इतादोरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अभी जो चोसो है वो भी इतादोरी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो चोसो और इतादोरी होते हैं वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन जो इतादोरी है वो इस बार चोसो के अटैक को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। और तभी जो इतादोरी होता है उसके दिमाग में एक प्लान चलता है तो वो बाथरूम के अंदर छुप जाता है। और फिर हम चोसो को देखते हैं और जब चोसो ये सब देखता है कि जो इतादोरी है वो बाथरूम के अंदर छुप गया तो उसको लग रहा होता है कि जो इतादोरी है वो भाग तो नहीं गया उसके डर के। तो जो चोसो होता है वो उस दरवाजे को खोलता है और तभी हम लोग देखते हैं कि चोसो पर एक सरप्राइज अटैक होता है जिसको जो चोसो होता है वो बड़ी मुश्किल से डॉच कर पाता है। और तभी जो इतादोरी होता है वो चोसो के मुंह पे आ जाता है और चोसो पर अटैक करता है और बोलता है अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। और चोसो पर अटैक करने के बाद जो यूजी होता है वो चोसो से थोड़ी दूरी बनाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी को लग रहा होता है कि चोसो के फर्स्ट अटैक के बाद यूजी ने अपना लेफ्ट आर्म यूज़ नहीं किया था, तो चोसो को लग रहा होगा कि यूजी अपना लेफ्ट आर्म यूज़ नहीं कर सकता। और चोसो को भी बिल्कुल यही लग रहा होता है। और फिर जब यूजी अपना लेफ्ट आर्म यूज़ करता है और लेफ्ट हाथ से अटैक करता है चोसो पर तो चोसो पूरा शॉक्ड हो जाता है। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, हम लोग देखते हैं जो चोसो होता है वो यूजी का पूरा कंधा ही चीर देता है, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी अभी भी नहीं मरा हुआ, तो चोसो ये चीज़ देखकर यूजी को बहुत दूर जाकर फेंकता है, जिससे यूजी के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और फिर चोसो बोलता है यूजी को मारने के बाद अब मैं अपने भाई से माफ़ी मांग सकता हूँ। और अभी जो यूजी वो पूरे मरने की हालत पे आ चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं कि चोसो के दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लग जाती है जो कि पास्ट में कभी हुई नहीं है। और इस चीज़ के बाद हम लोग देखते हैं कि जिस घड़ी का तुम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ जाती है। और हम लोग सकुना को देखते हैं और सकुना इतादोरी को बोलता है तो तुम एक कमज़ोर अपोनेंट से हार ही गए। और उसके बाद फिर हम चोसो को देखते हैं जो कि कुछ ऐसी चीज़ देख रहा होता है जो कि कभी पास्ट में हुई नहीं है। एंड अगर तुम जानते हो कि चोसो क्या देख रहा था तो तुम कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस चोसो ईसो को देखता है और ईसो के साथ इतादोरी भी होता है और ईसो की कर्ज भी होती है जो कि साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रेजेंट में चोसो को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सब मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो चोसो होता है वो यूजी के सामने से चले जाता है। एंड जो यूजी होता है वो अभी भी घायल पड़ा हुआ है, तो 2 लड़कियाँ यूजी के सामने आती है और वो जब यूजी को देखती है तो वो बोलती है तो अभी जिंदा है। तो फिर वो जो 2 लड़कियाँ होती है वो यूजी को रेस्क्यू करती है। और उसके बाद फिर पैनल चेंज होता है, हम लोग टीम जेनिन को देखते हैं जिसमें होता है माकी, नाओबितो एंड नानामी। और नाओबितो बोलता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि जो गोजो है वो सील हो चुका है, जिस पर नानामी रिप्लाई देता है यस मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, बस इसके अंदर गोजो इन्वॉल्व है और उसको ये जो मिस्ट्री चल रही है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम एक कर्स स्पिरिट को देखते हैं जो कि नानामी और माकी को देख रही होती है। और उसके बाद फिर जब नानामी और माकी इस कर्स स्पिरिट को देखते हैं तो नानामी माकी से बोलता है मैं इस कर्स स्पिरिट को संभालता हूँ। और उस कर्स स्पिरिट को मारने के लिए नानामी आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पे नाओबितो आ जाता है और जो वो कर्स स्पिरिट होती है उसको एक पेज के अंदर ट्रैप कर देता है और नानामी और माकी को बोलता है तुम लोग बहुत ही स्लो हो। और फिर जो नाओबितो होता है वो उस कर्स स्पिरिट पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जो कर्स स्पिरिट होती है वो बहुत दूर जाकर गिरती है और जितने भी उसने ह्यूमंस को खाया था, लोगों को खाया था, वो सभी को बाहर निगल देती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो कर्स स्पिरिट होती है वो बहुत ही गुस्से में नाओबितो को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हानामी को मारने की। और नाओबितो भी लाइक जा मैंने मार दिया, तू कर भी क्या लेगा एक वीक कर्स।
और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो कर्स स्पीड होती है वो अपने शेप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और बहुत ही खतरनाक कर्स स्पीड बन जाती है। और जब नावितो उस मतलब न्यू फॉर्म को देखता है उस कर्स की, तो वो बोलता है तो तुम पहले कर्स फॉर्म की फॉर्म में हमसे लड़ाई कर रहे थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो कर्स स्पीड होती है वो एक वाटर अटैक करती है टीम जेनिन पर, जिसको जो नानामी और नाबितो होते हैं वो डॉज कर लेते हैं, लेकिन माकी को थोड़ी परेशानी आती है उस अटैक को डॉज करने में। और इसके बाद फिर हमको नाबितो की कर्स टेक्निक के बारे में पता चलता है। और जो नाबितो की कर्स टेक्निक होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कर्स को फ्रेम के अंदर ट्रैप कर सकता है। और जो नाबितो की कर्स टेक्निक है वो मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में बताया है। और उसके बाद फिर जो नाबितो होता है वो अपनी कर्स टेक्निक के बारे में जो कर्स स्पीड होती है उसको बताता है। और उसके बाद फिर जो कर्स स्पीड होती है उसे नाबितो की बात से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बोलता है मेरा नाम ड्रैगन है और मैं हानामी, जोगो एंड माहितो के साथ हूँ। और तभी हम नानामी को देखते हैं जो कि ड्रैगन पर सरप्राइज अटैक करता है और जिस अटैक को खाकर जो ड्रैगन होता है वो ज़मीन पर गिरता है। और उसके बाद फिर हम माकी को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन पर अपने स्पेशल गिफ्ट कर्स से अटैक करती है। एंड वहाँ पे फिर नाबितो भी आ जाता है जो कि उस ड्रैगन को अपने फ्रेम के अंदर कैप्चर कर लेता है। एंड फिर नानामी उस ड्रैगन पर अटैक करता है। और फिर हम लोग देखते हैं नानामी, नाबितो एंड माकी के अटैक से भी जो वो ड्रैगन है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, वो अभी तक डैमेज नहीं हुआ है। और ये देखकर नाबितो बोलता है 2 ग्रेड 1 सोर्सर भी इस ड्रैगन के लिए काफ़ी नहीं है, यानी कर्स स्प्रिट। और फिर हम माकी को देखते हैं जो कि खुद से निराश होती है और वो सोच रही होती है अगर सही टाइम पे जो नाबितो नहीं आया होता और उसने अपनी कर्स टेक्निक ऑन नहीं की होती तो जो माकी है वो उस ड्रैगन के अटैक से मर जाती। और फिर हम लोग देखते हैं कि टीम जेनिन मिलकर उस ड्रैगन पर अटैक कर रहे होते हैं और जो नाबितो होता है वो बोलता है मैं तुमको अपनी स्पीड से हरा के रहूँगा। और नाबितो की बात सुनकर जो ड्रैगन होता है वो बोलता है इम्पॉसिबल, तुम मेरे को नहीं हरा सकते अपनी स्पीड से भी। और फिर एक वाटर अटैक करता है नानामी और माकी पर, जिससे जो नानामी और माकी होते हैं बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और उसके बाद फिर जो ड्रैगन होता है वो आसमान पर उड़ता है। बट हम देखते हैं कि जो नाबितो होता है वो अचानक से ड्रैगन के पीछे आ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है ड्रैगन पर। और हम लोग देखते हैं कि जो नाबितो होता है उसके पंच से जो ड्रैगन होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है ज़मीन पर। और नाबितो ड्रैगन को खड़े होने का मौका ही नहीं दे रहा होता, उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और फिर जो ड्रैगन होता है उसका हाल बेहाल हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। लेकिन एंड में एक ट्विस्ट आता है और जो ड्रैगन होता है वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, और सभी लोग जो मतलब टीम जेनिन होती है उसके डोमेन के अंदर फंस जाती है। तो गाइस यहीं पे अपने एपिसोड 15 का हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड अभी हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो 1K सब्सक्राइबर भी करा देना। तो अभी के लिए बाय बाय।